मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है, लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और कैन आई से इट, और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं मैं देखिए क्या हुआ था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पूरा रात भर शूटिंग थी, सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड। सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना, उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग। धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा। कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है कि सीक्रेट बोलें या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए। मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा आते हैं। तो धर्म पाजी कभी आपसे पंजाबी में बात की है धर्म पाजी ने? ओनली इन इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं धर्म पाजी। पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह। वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्पा देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे। अच्छा जी। वहाँ वो काफी गालियां देते थे, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। वो हर बात पे कहते थे सिरपाल अडिपन, मैं इनसे जूता से मारूंगा। वो बराबर सीख लिया। कभी कभी हम लोग शरारतें करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज भी बड़ी मीठी है। लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, तो मैं सोचता हूँ अगर धर्म पाजी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना, कि थारी मानो ढोक लो। लेकिन धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि एशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन। फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? That was very very difficult for me. बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा, लेकिन finally he has to accept it. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा? अरे नहीं देखा ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? I don't think so. Ask him. नेक्स्ट टाइम धर्म जी चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक। हेमा जी शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश नहीं ट्राई की? परांठे जो बड़े बड़े होते हैं थाली में ऐसे ही आते हैं, वो नहीं कभी आप? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से, तो पराठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं मतलब। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो he loves to have इडली सांबार, अच्छा जी, all this डोसा, all this thing. वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी, अदरवाइज पंजाबी आदमी को। वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या ईशा अच्छी कुक है? She. I can cook. Wow, that's surprising. ये मुझे नहीं करना पड़ा। अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। हाँ, बड़ा मजा आता है कभी-कभी कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया, आज ये मेरे मम्मी ने बनाया, और आप तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ। So we used to come और तो ये घर में आके they were getting very upset कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊँ? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे, तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शी विल टेल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और ये सब लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग। सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके, इंटरनेशनल कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ जाएगी। 500 पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए। महिमा जी, एक अर्चना जी का सवाल था, आप पूछ लो ना खुद ही, वो चोटी वाला जो आप पूछ रही थी बोलती। हाँ, आई वॉज वेरी कीन टू नो कि जब बचपन में माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों की स्पेशली गर्ल चाइल्ड जब चोटी बनाती हैं, बाल संवारती हैं,
तो आप करती थी इसके स्कूल जाने से पहले या कोई हेयर ड्रेसर या कोई और आकर करती नहीं थी? नहीं मैं करती थी. आई यूज्ड टू when her hair is wet then I used to make lovely ringlets so it used to look very pretty. अच्छा. पर ये बड़ा मुश्किल होता है. मैं अर्चना जी की भी अगर बात करूं तो मतलब हमने सुना है मैम बड़ी मशक्कत करनी पड़ी बच्चों को पालने में, क्योंकि सेम टाइम पे फिल्में भी करती थी और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबाने का टाइम होता था. I really wish. और कभी कभी तो क्या परमीत सर इनके हाथ दबाते थे ना तो पैर फ्री होते थे तो पैर से टाटा कर देती. बाय बेटा. ओह तेरे को ये ख्याल कहाँ से आते हैं यार? आप बस किससे सुन रहे किसी हैं हम के लोग पैसे मार्केट मिलते में. हैं तेरे को? जोरदार ताली एक बार हेमा जी के लिए हो जाए. हेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you. आप बहुत प्यारी लग रही हैं Thank you. हमेशा की तरह. पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं. हाँ. रिवर्स. रिवर्स ही जा रही है ये, देख लो आप. मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं. हेमा जी हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के हाँ. कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है? आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है. तो मैम आप इतना फिट कैसे रहती हैं? मैं आई एम ए डांसर. मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी फिट. ये बहुत ज़रूरी है. तो आई डू माई योगा एक्सरसाइज और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ. वाह. तो जैसे हेमा जी कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती. नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. अब देखो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी. हेमा जी मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था. अच्छा मेरी मम्मी आज एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं. ओहो. तो उन्होंने मुझसे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही हैं. तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं. तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू. हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को. हाय. पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर. ईशा ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है. और सरप्राइज है बुक में. ओके तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है. हेमा जी आपको क्या लगता है, अभी आपने ईशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, ईशा आहाना कि इनके बच्चे? एशा स्पेशली. एशा बहुत और शरारती आना थी? बहुत शरारती थे. कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं. अच्छा जी. तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी. सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग. इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, उसको छोड़ती नहीं नहीं जाने है. देती है? नहीं नहीं जाने देगी. ईशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको. अच्छा जी. हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद. अच्छा जी. तो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था. स्पोर्ट्स में, डांस में. बिकॉज आई एम ए डांसर तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है. तो जी. शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग. धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि अच्छा जी. फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक अच्छा जी. ख्याल था. वो रोज बोलते थे. जी. जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है मैं जो करती हूँ वो क्या है, जो से कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का, जी. तो देन he accepted it and then he loved Esha and Ahana, both of them dancing. बहुत अच्छी बात है. लेकिन और क्योंकि- धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि ईशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन. बिग ऑब्जेक्शन. फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? That was very very difficult for me. बहुत कुछ चीज़ छुपाना पड़ा, लेकिन finally he has to accept it. नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा अरे मैंने देखा ही नहीं. उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? आई डोंट थिंक सो. आस्क हिम. नेक्स्ट टाइम धर्म जी चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक. अच्छा आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, ईशा और आहाना. ईशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया. अच्छा बच्चे 2 हो ना तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है.
जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में। जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा तीजा, कई राइमिंग में रखते थे। जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल। फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा। ऐशा, आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मियाँ एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मियाँ भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी है। अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी। वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें, वो बच्चियों के, मतलब बेटियों के स्पेशली। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा, अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है। नहीं, पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है, नींद आ जाती थी पढ़ के। अच्छा, एशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। तो हेमा जी, वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या एशा अच्छी कुक है? शी, आई कैन कुक। वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। ये मुझे नहीं करना पड़ा, अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, Because, बड़ा मजा ये- आता है कभी-कभी कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है, तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया, आज ये मेरे मम्मी ने बनाया, और आप? तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ। So we used to come और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी, आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। अब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊँ? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे, तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया अच्छा मैंने। जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शील टेल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और खाना ये सब सीख लिया। लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग। सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके, हाँ। इंटरनेशनल कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ 500 जाएगी। पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए। एक रेसिपी है ड्रीम गर्ल पोंगल। ओह, तो ये मम्मी की बनाई हुई रेसिपी या ऐसे मम्मी के नाम पे रखी है आपने? बुक में काफी साउथ इंडियन रेसिपीज भी हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आई जी। प्रेफर गिविंग देम साउथ इंडियन फूड। और मेरी बेटी राध्या रसम पी जाती है। अच्छा तो ये जो स्वीट पोंगल है, मम्मी पोंगल बनाते हैं, इसीलिए मेरे बुक में सभी रेसिपीज को अलग नाम दिए गए हैं, तो इसे हमने डेडिकेटेड टू मम्मा। हेमा जी, शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश नहीं ट्राई की? परांठे जो बड़े बड़े होते हैं, थाली में ऐसे ही आते हैं, वो नहीं कभी आप? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से, तो पराठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं, मतलब। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो ही लव्स टू हैव इडली, सांबार, अच्छा जी। ऑल दिस, डोसा, ऑल दिस थिंग। वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी, अदरवाइज पंजाबी आदमी को। ओहो। हेमा जी, एक अर्चना जी का सवाल था, आप पूछ लो ना खुद ही, वो छोटी वाला जो आप पूछ रही थी, बोलती। हाँ, आई वॉज वेरी कीन टू नो कि जब बचपन में माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों की, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, जब चोटी बनाती हैं, बाल संवारती हैं, तो आप करती थी इसके स्कूल जाने से पहले, या कोई हेयर ड्रेसर या कोई और आकर करती थी? नहीं, मैं करती थी। आई यूज्ड टू, व्हेन हर हेयर इज वेट, देन आई यूज्ड टू मेक लवली रिंगलेट्स, सो इट यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी। अच्छा। पर ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं अर्चना जी की भी अगर बात करूं तो मतलब हमने सुना है मैम, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी बच्चों को पालने में, क्योंकि सेम टाइम पे फिल्में भी करती थी, और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था, एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबाने का टाइम होता था।
और कभी कभी तो क्या परमीत सर इनके हाथ दबाते थे ना तो पैर फ्री होते थे तो पैर से टाटा कर देती बाय बेटा। ओ तेरे को ये ख्याल कहाँ से आते हैं यार? आप बस किससे सुन रहे किसी हैं के हम लोग पैसे मार्केट मिलते में। हैं तेरे को? Hi. Hello, ma'am. Yes. How are you? Yes, fine. सॉरी मैं आईफोन लूँ मैं, एक मेरा फोन आया है, सॉरी। हाँ मुकेश बोल। ओए, क्या आवाज नहीं आ रही है? केले पे कभी आवाज आती है क्या? हाय मैम, वेरी नाइस आई टीवी आई सी। Yeah. हेमा जी आइले। कितना अच्छा लग रहा है ना कप्पू। एक ड्रीम गर्ल दूसरी ड्रीम गर्ल से बात कर रही है। नहीं, तू कहाँ से ड्रीम गर्ल है? मेरा नाम क्या है? सपना। सपना मतलब ड्रीम, और मैं गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा ओए, लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? ओ हाँ, मैंने परसों अपना चेक देखा, सोनी टीवी से आया था, वो देख के मेरे को अच्छा लगा। हाँ, आपको बुक का शौक है ना? बुक लिखा आपने, इसको भी बुक का शौक है। हाँ? हाँ, चेक बुक का। तो इसके सबको हाँ, नहीं इसको जाता है मैम, इसके जीरो देख के अच्छे अच्छे हीरो हिल जाते हैं, मालूम है? अच्छा, इनको भी शौक है मैम, बुक का नहीं, भूख का। बड़े बड़े लोग की कुर्सी खाई इन्होंने इधर बैठ के। खैर, ऐशा मैम के बार जोरदार तालियां हो जाए, वेरी नाइस। मेरे को बहुत, मैं बहुत हीरोइनी लोग को देखी है। हाँ। धूम के कितने पार्ट आए, कई पार्ट आए, जो इन्होंने धूम मचाया वो बेस्ट है, एक बार जोरदार ताली, वेरी नाइस। अच्छा, मैं भी बुक लिखी है। किस पे? हाँ, How nice. आपका बुक है अम्मा मियाँ ना? हाँ। मेरा मामा मियाँ। इनके लिए सब कुछ अम्मा है, मेरे लिए सब कुछ मामा है। नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती है हाँ। कि माँ में एक बार माँ रहता है ना, बिल्कुल। और मामा में 2 बार रहते दो हैं। है। मैं उनके लिए बहुत मस्ती करती, कभी उन्होंने मेरे को 2 माँ का प्यार दिया है, मेरे मामा ने, उनके लिए जोरदार ताली। दिखा बुक तो दिखा। एक कप्पू मैं बच्चे लोग के लिए लिखे लिए। वेरी नाइस, कवर तो बड़ा अच्छा है। हाँ, देखने अंदर। ये क्या है? मम्मा मियाँ। पहले पेज पे उआ उआ लिखा हुआ है, हाँ दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे उआ 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 को लिखा हुआ है तुमने। हाँ, तो बच्चे लोग हुआ हुआ ही करते, हुआ हुआ थोड़ी करते। ये कैसी फालतू बातें कर रही है तू? मैं बच्चों जैसी बातें कर रही है। क्योंकि मैम सुने लेना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल आप में है। Thank you। इसके अंदर तो एक मर्द है जी, बस क्या बताएं। ऐसा वैसा मर्द नहीं है वो। हाँ। मैम बहुत लालची मर्द है, पैसे के लिए कुछ भी बन जाता है वो। नहीं सच्ची में, आप हम लोग ऐसा घर का पार्टी का ऑर्डर भी लेते, कभी ऐसा जोकर विकर भी बनना रहेगा तो प्लीज बताइएगा इनको। हाँ, क्योंकि वो लड़का तो स्टार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। खैर, मैं एक चीज देखिए, बच्चे लोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। हाँ। मैं भी बच्चे से सीखी है क्या? कि गिरी हुई चीज उठा के खा लेने का। ढंग की चीजें सीखी जाती तेरे से कोई? नहीं देख, मैं तो मैम ऐसी गिरी हुई चीज उठा के कहती है। अर्चना जी ना, जब भी कोई बच्चा देखती है ना, अपना बाल खोल के ओ ऐसा ऐसा करती है। उनको थोड़ी हाँ, डराने का शौक ऐसा है। करती है। हाँ, वो बच्चा डर जाता है, उसके हाथ से चीज गिरती है, फिर उठा के खाती है। और फिर बाद में ना वो बच्चा इनको देख कर वो भी ऐसा ऐसा करता है। चल, ऐसे कौन बच्चा करता है? इनका बच्चा करता है खुद का।
खैर आप मैम इतना लेजेंडरी इतना सीनियर आर्टिस्ट, मैं सोचती है कभी कभी ये जितने सुपर स्टार लोग रहेंगे वो बचपन में कैसे रहेंगे ना। कैसे? मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी, हाँ। डली को आग कहते, बुद्धि को रैक कहते, काम होत मेरे को तो लगता है उनका बचपना एकदम मस्त रहेंगे नाना पाटेकर का। कैसे? आ गए मेरे बद्दे का टमाटा देखने। ये भाई तोक लेते, दांत तोक लेते, बनाने वाले ने फलक नहीं किया, टूटा है तो तोता है रे। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आई मैम, मैम मैं आप लोग अपने इतना अच्छा किताब लिखे यार, आप इतना फिटनेस में भी इतना मस्त लग रहे हैं। हेमा जी कितना खूबसूरत लगते रहे, बहुत बहुत वेरी नाइस। तो आपने इतना अच्छा किताब भी लिखे है तो थक भी गए रहेंगे। तो आई हैव मसाज पार्लर मैम, इधर मेरा ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। हमारे पास डाइपर मसाज है। डायपर मसाज। ये इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है मैम, बच्चा जो सुसु करते हैं, हाँ, उससे फिर माँ डाइपर बदलती है, हाँ, फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डाइपर बदलती है, हाँ। फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डाइपर बदलती है, डाइपर खत्म हो जाते हैं, फिर माँ डाइपर लेने के लिए मार्केट में जाती है। तो मसाज कहाँ हुई? इधर माँ डाइपर बदल बदल के परेशान हो रही है, तेरे को मसाज की पड़ी है। फिर हमारे पास एक और मसाज है मैम, बच्चा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा सुसु करता है, हाँ। फिर माँ डाइपर बदलती है, हाँ। फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डाइपर बदलती है। तो वो डाइपर से ही मसाज कर देना चाहिए ना। आपका काम खत्म। हाँ, डायपर ही वैसे- बदली जा रही, डायपर मसाज कब करेगी? माँ इतनी परेशान है एक छोटे से बच्चे के लिए, तेरे को मसाज की पड़ी है। मैं चलती है मैम, आप मेरे को ना Apple- सॉरी 11:15 घर पे पिटना भी है। हाँ तो मैं चलती हूँ। ओके मैम, बाय, ऑल द हेमा जी, एक तो ये बातें होती जो हम आपसे करते हैं, बाकी ना कुछ फैंस के मन में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे वो दे देते हैं, बिकॉज आप सुपरस्टार्स हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या वो भी आम लोगों जैसे काम करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि लेडीज को कभी गुस्सा आता है तो कभी कभी ऐसे पल्लू को कमर में घुसा के लड़ने नहीं जाती कभी किसी से। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मतलब घर के अंदर? हाँ, मतलब किसी से भी लड़ाई हुई हो, आपको इस तरह गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा रुक तेरी तो, ऐसा? उस हद तक नहीं। मम्मी को ऐसे मैंने खाली डांस रिहर्सल के टाइम में करते हुए देखा है। अच्छा, एंड देन ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पर ओके। ईशा तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? माँ, पापा पे गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक फादर। लोगों को लगता है ना कि धर्म गरम गरम धर्म, लेकिन धर्म पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे याद है Mind blowing। हेमा जी, जब मैंने ये शो शुरू करना था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्स को अप्रोच कर रहे थे, चैनल अप्रोच कर रहा था, तो सब स्टार्स कोई क्यों आए, क्या है शो ये नया। तो मेरी धर्म पाजी से थोड़ी सी जान पहचान थी। हम लोग कनाडा गए थे एक बार साथ में, तो मैं चला गया उनके साथ। मैंने कहा धर्म पाजी ऐसे हम शो शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं क्या है ये, बोलते बेटे मैं आ रहा हूँ। तो ये उनकी दरिया दिली है, तो उन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे। सो आई लव यू धर्म पाजी। ओके, तो कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है हाँ, कि हाँ, सीक्रेट बोले या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए। हाँ। मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा आता है? तो धर्म पाजी कभी आपसे पंजाबी में बात की है धर्म पाजी ने? ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं पापा। धर्म पाजी हम्म। पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह। वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्पा देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे अच्छा जी। वहाँ, वो काफी गालियां देते थे, तो वहां से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। वो हर बात पे कहते थे सिर पर लाड़ी पे मैं इनसे जूता से मारूंगा। वो बराबर सीख लिया। कभी कभी हम लोग शरारतें करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी है। मीठी है। लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ अगर धर्म पाजी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना, कि थारी मानो ढोक लो।
कभी ऐसा हुआ हो हेमा जी कि खुद के मेकअप में टाइम लग रहा है और आपने पति को ये बोल दिया कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जाके चेंज करके आओ, ताकि आपको और टाइम मिल जाए? कभी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे तो रिवर्स है। आई एम ऑलवेज रेडी फर्स्ट। भरत का चालू रहता है फैशन शो, मैं ये शर्ट पहनूं, दूसरा हाँ, शर्ट इनका पहनूं, बहुत झगड़ा तीसरा। चलता रहता है। मम्मी ने भी कितने बार देखा है कि 1 घंटा लगता है उन्हें तैयार होने। ये तो अनयूजुअल है यूजुअली। नो, ही लव्स Dressing ड्रेसिंग up. अप। या आई एम सेइंग इट ऑन टेलीविजन भरत। मैम कुछ अफवाहें फैलती हैं ना, जैसे सुपरस्टार्स के बारे में, तो जैसे अफवाहें हमारे पास आई तो हम कंफर्म कर लेते हैं सामने से, हम विश्वास नहीं करते। तो आपके बारे में एक अफवाह है हेमा जी कि जब भी आप कभी धनिया लेने जाती हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के ही ताजा हो जाता है। अभी क्या कर रही है, अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है। सबसे शुद्ध पानी। जैसे ऐशा, आपके बारे में अफवाह है कि अम्मा मियाँ के बाद आप चंकी पांडे जी की लाइफ पे एक बुक लिख रही हैं जिसका नाम है मम्मा मियाँ। उनके बारे में मैं क्यों लिखूं? अफवाह ही होगी फिर, ऐसी अभी उड़ती हैं अफवाहें, क्या करें अभी। हेमा जी, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि सीता और गीता फिल्म जो थी उसमें आपका पहले ट्रिपल रोल था, सीता, गीता और रीटा। अरे तो लेकिन जब आपने प्रोड्यूसर से हर रोल के लिए अलग अलग पेमेंट मांगी तो उसने एक रोल कम कर दिया। मुझे तो मालूम है सीता गीता, जो रीटा जो है आई डोंट नो। ओके, तो ये अफवाह है। ऐशा, एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती है तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती हैं। अभी नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तभी भी भरत एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे। और मेरी एक फ्रेंड है अच्छा। जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना। तुम भरत से बात करते करते बोर हो जाती थी? मुझे आज भी पेशेंस नहीं फोन है पे फोन पे बात करना। आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 मिनट्स। एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है। लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और कैन आई से इट, और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं, मैं देखिए क्या हुआ था। आई वॉज वर्किंग फॉर अ अच्छा। वेरी लॉन्ग टाइम, पूरा रात भर शूटिंग थी। सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड। सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना। उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग। धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा। ऐशा, अफवाह ये है आपके बारे में कि स्कूल में कोई आप जब शरारत करती थी तो प्रिंसिपल आपको नहीं डांटती थी क्योंकि आपने उनको ये बोल के पटा के रखा था कि मैं आपको अपने पापा का नंबर दूंगी। उल्टा ये होता था जब स्कूल में मैं शरारत तो करती थी, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती वो मुझे रिमार्क्स देते थे दैट अपने पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में, तुम्हारे बारे में कंप्लेन करना है। तो बाकी सब माएँ बोलते थे कि ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि मम्मी पापा स्कूल में आए। तो उल्टा होता था। पर आते थे? धर्म जी गए स्कूल कभी? एक बार आए थे हाँ? पापा और मम्मी साथ में। अच्छा। और मैं सीनियर केजी में थी और तभी मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे थे टीचर। तो आई मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया मैंने। सो स्वीट। हेमा जी, आपको याद है क्या किया था इसने जो आपको बुला लिया था? It's very strange. I think that teacher was very keen to meet me and Dharamji. That was the main reason to keep on complaining about her. इसने ये किया वो किया ऐसा। ऐसे इतनी छोटी सी बच्ची क्या करेगी, क्या भाई, कमाल है तो। अच्छा, एक लास्ट अफवाह ये है हेमा जी कि ऐशा जब पैदा होने वाली थी तो धर्म जी ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर दिया था। सही है। अच्छा। हाँ जी। वाओ। येशा के लिए भी और आहना के लिए भी सेम थिंग। अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ऐसे क्यों, उन्होंने क्या सोच के बुक किया? We wanted more privacy, so regular hospital में नहीं जाना था। So It sweet was a of it. very, and then वो डॉक्टर का खुद का एक नर्सिंग होम था, so we took that whole thing. वाह। तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। हिमानी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ऐशा के बचपन की हैं। मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना है कहाँ की। दिखाइए प्लीज। ये कब की पिक्चर है हेमा जी? I think Yesha is 5 and Ahana must be 2. It was wedding anniversary. अच्छा, धर्मपा जी का हाथ देख के ऐसा लगता ना कि ऐशा और हाना को बचपन में एक ही हाथ से उठा लेते होंगे ना। इसके उठाए उठा हुए लेती एक पिक्चर, I don't know whether it's अच्छा। there or not. Very beautiful picture. और आगे दिखाइए। That's you and me.
वाओ, सो क्यूट। ये चेन्नई के घर में है। अच्छा, तो मैं एक्सरसाइज करूँ तो वो ऐसे ही करती थी इसके साथ। और नेक्स्ट। ये राध्या है। अच्छा, ये अभी अभी की है, ओके। नेक्स्ट। ये ईशा या मैं हाना है? ईशा। ईशा एंड पापा। और नेक्स्ट। वाह, धर्म पाजी घोड़े बने हुए हैं, देखो। मैं उन पे कहीं पर भी चढ़ जाती थी। ऑलवेज ऑन टॉप। और ये आना है। एक हाथ से सो हाँ, देख लो। एक हाथ में है ना। एक हाथ में। so cute. और Oh, हैं? ये क्या हो रहा है? रमेश सिप्पिया और हेमा मालिनी। पंखे पे क्यों जुड़े हुए हैं? सीता गीता है ना, तो पंखे पर तो होना ही है। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो अपनी देखी हुई है, शुक्रिया, थैंक यू। हिमा जी, अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में, तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात नहीं, है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं, उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे। अच्छा जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का। तो वहाँ पे वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया। तो इट वाज एन ओकेशन मुझे मिला अच्छा जी, कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम ओके, करने का। वाओ। अच्छा मैम, जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा, लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था। नहीं, बम्बई आने के पहले नहीं, मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी, जिसका अच्छा जो जी। प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी। अच्छा जी, तो उनका एक, ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर। जी, So he introduced me as dream girl coming to town. अच्छा ऐसा। जी, तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं? So he said that is how your name is going to be. It will be only dream girl. बाद में who is the dream girl? It's हेमा मालिनी। वाओ, ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से it became so popular. वाओ।